हरे कृष्णा। श्रीमती तुलसी महारानी की सेवा से क्या क्या लाभ हैं? तुलसी महारानी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण की गोपियों में उनका प्रमुख स्थान है। तुलसी देवी की मुख्य सेवा वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं की व्यवस्था करना है, जैसे कि कुंजों को सजाना, कौन से पक्षी कौन से गीत गाएंगे, कौन से पौधे फल फूल प्रदान करेंगे, कौन सी सखियां क्या सेवा करेंगी, सखियों की सेविकाएं जो मंजरियां कहलाती हैं वे क्या सेवा करेंगी, कौन पंखा झलेगा, कौन चावल डुलाएगा, कौन हार बनाएगा, कौन सैया सजाएगा, कौन से फूलों से सैया सजेगी, कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे इत्यादि। इस प्रकार से निकुंजों की समस्त व्यवस्थाएं श्रीमती तुलसी महारानी करती हैं। इन निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं में प्रवेश के लिए हम तुलसी आरती कीर्तन में तुलसी देवी को प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, आप श्री कृष्ण की प्रिय गोपी हो, इसलिए आप ही मुझे राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं में सेवा दे सकती हो। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे श्री वृंदावन के निकुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि मुझे ललिता आदि सखी का अनुगत्य दें, जिससे मैं एक मंजरी के रूप में श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकूं। इस तरह मैं एक छोटी सी कन्या के रूप में श्री राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम तुलसी की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तदीयम भगवान विष्णु को प्रिय हैं, श्री कृष्ण को प्रिय हैं। जब तुलसी पत्र श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक बार कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से पूछा, मेरे आदरणीय पिताश्री, कौन सा वृक्ष या पौधा भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रेम करने में सक्षम है और भक्तों को वो प्रेम प्रदान करने में भी सक्षम है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, सभी वृक्षों और पौधों में तुलसी देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। वह शुभ, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली, पूर्णतः शुद्ध भगवान कृष्ण को सर्वाधिक और सर्वोत्तम प्रिय भक्त हैं। बहुत समय पहले भगवान कृष्ण सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए वृंदा देवी को एक पौधे के रूप में लाए और उसे भौतिक संसार में आरोपित किया। तुलसी भक्ति की सभी गतिविधियों का सार है। तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान श्री कृष्ण पुष्पों, प्रसादों, चंदन आदि को स्वीकार करना भी पसंद नहीं करते। वास्तव में तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। वह व्यक्ति जो प्रतिदिन तुलसी की पत्तियों के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वह सभी प्रकार की तपस्या, दान और हवनों का परिणाम प्राप्त करता है। वास्तव में उसे कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने से सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार तुलसी देवी तीनों लोगों को शुद्ध करती हैं। भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करने के सभी लाभों का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, वह संभव ही नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ अन्य सभी देवी देवता वहीं वास करते हैं जहां तुलसी देवी रहती हैं। इस कारण से आपको अपने घर में तुलसी का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी देवी के निकट बैठकर मंत्र जप या प्रार्थना करते हैं, उनकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। हरे